लो जी लो। अब स्टार्ट होगी आप सभी का प्रॉब्लम्स क्लासेस। तो पहले बंदे का प्रॉब्लम ये था जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और आई होप दिस आज उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका प्रॉब्लम है वॉइस, जिसमें चेंज करने नहीं आ रहा है। क्या चेंज करने नहीं आ रहा है? वैसे माइक ख़त्म हो चुकी है तो माइक हटाते हैं। वैसे आप वॉइस थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। आजकल वॉइस थोड़ा विदाउट ऑफ दी माइक से थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ दिन में आपको सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करें। एक बंदे का प्रॉब्लम है, शायद अगर किसी और का बंदे का प्रॉब्लम है तो कमेंट पहले कर दीजिए, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। अगर कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है या आपके आस पड़ोस भाई बहन जहाँ भी हैं दोस्त फ्रेंड, आप इसी चैनल को शेयर कर दो और व्हाट्सएप नंबर को भी आप उसको दे दो। तो सिंपल है कि ये जो प्रॉब्लम जो बताने जा रहा हूँ ये किसी बंदे का प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो वॉइस, तो उनका प्रॉब्लम है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। सबसे मेन प्रॉब्लम वही होता है कि एक्टिव से पैसिव, वॉइस में सिर्फ एक्टिव और पैसिव बनाना रहता है, ठीक है। वॉइस का पूरा डिटेलिंग भी चलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आज हम लोग बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे पार्ट 1 के वीडियो में। तो लेट्स सी, सभी बंदे का आज हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं। जो बंदे स्टार्टिंग से भी करना चाहते हैं वॉइस, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस, सबसे पहले आपको मीनिंग याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो वॉइस, चाहे टेंस पढ़ रहे हो, उसका हिंदी क्या होना चाहिए। टेंस का काल हो रहा था तो वॉइस का क्या होगा? इसका हिंदी होगा सर जी वाच्य। वाच्य, बोलने वाले को वाच्य बोलते हैं ना सर जी, उसी को बोलेंगे वाच्य यानी वॉइस। तो यहाँ देखो, वॉइस में होता है वाच्य यानी बोलने के तरीकों। जैसे हम लोग वॉइस में सिर्फ बोलने के तरीके को पढ़ेंगे। बहुत सारे बोलने का तरीका अलग अलग होता है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और वही तरीके को हम लोग वॉइस में डिटेलिंग में चलते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे का मैंने बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले वॉइस का हिंदी आ गया वाच्य। अब वॉइस कहते किसे हैं? सिंपल, मैं आपको बता ही दिया कि वॉइस वाच्य को कहते हैं। लेकिन एक सेकेंड, शायद चार्ज में लगा देते हैं, बैटरी लो हो रहा है। चलो स्टार्ट, कहाँ थे? हाँ, वॉइस। अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन चलेंगे, यानी डिफाइन चलेंगे। यानी डिस्क्रिप्शन में इससे हम क्या कह सकते हैं? जैसे सिंपल मैंने बोला बोलने के कई तरीके होते हैं, उसी को हम लोग वॉइस कहते हैं। लेकिन उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं तरीके को मोड्स ऑफ, मोड्स ऑफ वॉइस कह लो या मोड्स ऑफ स्पीच कह लो, SPWCH। मोड्स, मोड्स ऑफ स्पीच, बोलने के कई तरीके होते हैं। मोड्स, तरीके को मोड्स कहते हैं। मोड्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड, इज नोन एज या इज आर नोन एज वॉइस कह लो, इज कॉल्ड वॉइस, ठीक है। कंप्लीट, यानी मोड्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वॉइस। सिंपल है। कोई डिफिनेशन आपसे पूछ देता है, आप टेंस पढ़ते हो, फिर स्टार्ट कर देते हो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका डिफिनेशन नहीं जानते हो कि प्रेजेंट टेंस क्या, किस क्या उसका डिफिनेशन, एग्जैक्टली डिफिनेशन क्या है, पास्ट क्या होता है, टेंस क्या होता है। अब इसी में टेंस तुम पढ़ रहे होते तो टेंस बताया जाता है, इसके 4 भेद होते हैं, भेद के भी भेद बता दिया जाता है और उस पर ट्रांसलेट दिया जाता है और उसको आप बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा माइंड आप लोग इस्तेमाल किए हो कि उनसे कुछ प्रॉब्लम्स पूछ ले। क्या प्रॉब्लम? यानी जो वॉइस है, इससे आगे मैं बता दूंगा एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज करना, और यहाँ भाई वॉइस का डिफिनेशन को स्किप कर दूंगा, तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। बहुत मेन टॉपिक्स कोई बंदे को एक कोई व्यक्ति पूछ देता है, चाहे एज जिसका अपर एज हो या लो, मैंने छोटे बड़े कभी भी पूछ सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन जिसमें आप अटक जाएगा। तो सिंपल है कि आप इसे याद कर लो, ठीक है। तो सिंपल है कि मोड्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड नोन एज वॉइस, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हुई कि नहीं? सभी थम्स अप कर देंगे, यहाँ तक कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? चलो ठीक है सर जी। अब वॉइस का हम लोग जानेंगे पार्ट्स, यानी काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी टाइप्स ऑफ वॉइस कह लो। थोड़ा हम अपने दिमाग से पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको याद हो जाए उस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेलिंग भी और पढ़ाना भी और समझाना भी अपने तरीके से, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर बुक के लैंग्वेज से पढ़ोगे तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे चल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ VOICE, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉइस कितने होते हैं? तो सिंपल 2 टाइप्स होते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सर सुनते आ रहे हो, बोलो, ठीक है। ACTIV एक्टिव, VOICE, ठीक है। दिख रही है आपको क्लियर? ठीक है। एक्टिव वॉइस, अब पैसिव लिखने से पहले हम एक्टिव वॉइस का पूरा डिटेलिंग भी कवर कर देते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं, ठीक। टाइप्स में आता है एक्टिव वॉइस।
देखो, वेन अ इसका डिफिनेशन लिखो ध्यान से, उसके बाद आपको समझाऊंगा। वेन WHEN, वेन अ सब्जेक्ट कम यानी कम्स इन फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया सर जी? नहीं समझ में आया तो ठीक है, समझाते हैं। लिखा गया कि एक्टिव वॉइस में कि व्हेन अ सब्जेक्ट कम्स इन फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रथम में आए, यानी सेंटेंस कोई वाक्य में कोई सब्जेक्ट पहले आए, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आया। एग्जैक्ट इसका डिफिनेशन यही होगा, जो आपको समझ में आ जाए हुआ वही मैंने लिखा है। व्हेन अ सब्जेक्ट्स कम इन अ फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट आ जाए, तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैं पहले हिंदी लिखा है कि इंग्लिश? एक सेकेंड दिख रही है सर जी? थोड़ा सा स्पेस इतना बच रहा है, इतना ही ना बच रहा है। हाँ, तो इसको पहले हम लोग ऊपर से इरेज करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल को समझाना भी है। तो लेट्स सी, तो चलो सर जी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिख रहा है ना सर जी आपको? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन मोहन प्लेस क्रिकेट। हाँ, प्लेस ही क्रिकेट कर दे रहे हैं। देखो सर जी, मोहन प्लेस क्रिकेट। अब इसमें बताओ सब्जेक्ट पहले आया कि नहीं? तो आप लोग बोलोगे सब्जेक्ट कहाँ पहले आया है सर जी? तो सही में सर जी सब्जेक्ट पहले नहीं आया है, इसको लाएंगे। अभी ये एक्टिव है। अब तुम सोच रहे हो कि एक्टिव ही को तो हम लोग सब्जेक्ट पहले में लाते हैं, लेकिन एक सेकेंड, आप फॉर्मूला वॉइस में पढ़ रहे हो, डिटेलिंग या डिफिनीशन का एग्जैक्ट ऑप्शन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वॉइस है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट, देखो और सब ऑब्जेक्ट से पहले जो आ रहा है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ इसका? खेलना। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट पहले आया ना सर जी। अब ये तुम बोलोगे कि पहले प्लेस आया जाएगा, तो ये तो बात की बात नहीं ना है सर जी। तो ये सब्जेक्ट हो गया जो ऑब्जेक्ट के पहले आ जाए। ये भी डिफिनेशन हो सकता है एक्टिव वॉइस का, तो सिंपल है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो मोहन प्लेस क्रिकेट हो गया। अब यहाँ तो नाउन तो अभी लिखना ही पड़ेगा, नाउन के बाद ही सब आएगा, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। सिंपल है, समझ में आया? एक्टिव वॉइस समझ में आ गया कि नहीं? अब इसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने से पहले पैसिव जान तो लो। तो चलो पैसिव से लिखते हैं। पैसिव दूसरा है PASSIE, पैसिव VOIC। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए। पैसिव वर्ब बस इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, वेन अ सब्जेक्ट कम इन अ फर्स्ट है, तो वेन अ ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, सी। ठीक है, वेन अ ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट इसमें पहले आ जाता है। उसमें क्या था? सब्जेक्ट था, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस है, इसी को हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? जैसे CRIC क्रिकेट इज PLAYED प्लेड बाय मोहन। देखो ऑब्जेक्ट आया ना पहले, ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट, और सब्जेक्ट पीछे चल गया। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं? लो, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया था थोड़ा सा, इश्यूज। ठीक है, सॉल्व हो गई। तो समझ में आया नहीं, आया कि नहीं सर जी? एक्टिव और पैसिव, बस इसी तरीके से हम एक्टिव से पैसिव को हम लोग चेंज करते हैं, बस और कुछ नहीं। अब इसमें आपको जानना होगा कि पैसिव वॉइस का पूरा डिटेलिंग क्या है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का डिटेलिंग हम लोग चलेंगे, उससे पहले आप जान लो कि कुछ सेंटेंस हम देते हैं, उसको आप क्लियर करो। ठीक है, जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूँ एक्टिव से, आप इसको चेंज करो पैसिव में। ठीक है, चाहे वो हिंदी में देगा चाहे इंग्लिश में देगा, आपके ऊपर है कि आप किस में बनाओ। मान लो कि आई कंप्लीटेड दिस वर्क,
इसको आप पैसिव में चेंज करो, ये एक्टिव है पहली बात, आप इसे पैसिव में चेंज करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो ना सर जी। पैसिव में आप देख क्या रहे हो, कॉपी किताब में बनाने से अच्छा है कमेंट कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पैसिव क्या हो जाएगा, दिस वर्क, इसमें इज आपको दिख नहीं रहा होगा, इज आ जाता है, ध्यान देना। अभी समझ में आया होगा कि नहीं, इज कहाँ से आया, उसमें जो मैंने लिखा था जैसे होगा इसमें, दिस वर्क इज कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड बाय, आई का यहाँ वॉइस में माइन हो जाता है, यानी MINE। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आई का यहाँ पर माइन कैसे हो गया, ठीक है, यहाँ पर बाय क्यों लग रहा है, अब यहाँ पे इज है नहीं कहीं, अब इज यहाँ क्यों लग जा रहा है। तो भैया सभी इसी वीडियो में देख सीखना चाहते हो, पार्ट 2 के भी वीडियो में रुक जाओ। अभी थोड़ा सा क्रिएटिव, आप जानती हो कि हमारे चैनल में 10 मिनट से आगे वीडियो नहीं घुसते हैं, तो 10 मिनट के अंदर हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेन टॉपिक तो हम लोगों ने समझा दिया, अब ये जो टॉपिक्स है ये भी मेन ही है सर जी, लेकिन हाँ पार्ट 2 के वीडियोज़ में यानी व्यू बटोरना हमारे अच्छे तरीके से आता है, यानी वो सब बात की बात है सर जी। लेकिन यहाँ पर समझ में आया, थोड़ा थोड़ा हिंट में दे दिया और क्लियर हो गए एक्टिव और पैसिव। बस पार्ट 2 का भी आप इंतज़ार करो ना, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय। क्या एक और बात बताना चाहता हूँ उससे पहले कि ये सभी जो हैं आपको हिंदी में भी आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया हिंदी में पूछे जाएंगे, मैं इस काम को करता हूँ, अब इसको पैसे में बनाना है, इस काम को मेरे द्वारा किया जाता है, इसे आप पैसे में बनाए हो, तो इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो लेट्स सी, ओवर टाइम हो रही है, तो बाय बाय, ऑलवेज गुड बाय एंड सिंपल। लास्ट ऑप्शन होता है तीखे रास्तों में मत पड़ना, फीका।